Assalamualaikum students, welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 6, Subject Hindi, and here your Hindi teacher Sayyid Gulafshah. So boys, आज हम हमारा थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है समझदार नन्ही। यानी यहाँ इस चैप्टर में, इस पाठ में जो नन्ही है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है। अब ये नन्ही कौन है? ये नन्ही कोई इंसान नहीं है, ये एक बतख का नाम है। उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ आज हम दो शख्स के बारे में सीखेंगे जो हमें दुनिया में मिल जाते हैं। एक वो जो गलत आदतें वाले और बुरे शख्स होते हैं, और एक वो जो अपनी अच्छी आदतें कभी नहीं छोड़ते हैं और हमेशा अच्छे ही रहते हैं। जैसे कि जब मैं पढ़ा करती थी तो जब भी हम लोग स्कूल में कभी ज़्यादा मस्ती करने लगते थे और कुछ स्टूडेंट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहते थे, तो तब हमारे जो टीचर थे हमें सुनाया करते थे कि आप लोगों को मैं हर बार मना करता हूँ कि जब भी आप लोगों को मस्ती का टाइम हो तब मस्ती करें, जब पढ़ने का टाइम हो तब पढ़ें, फिर भी आप लोग इतनी ज़्यादा क्लास में मस्ती करते हो। तो वो हमें एक बार एक स्टोरी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि चंदन का झाड़ जो होता है, यानी चंदन का जो वृक्ष होता है वो हमेशा शीतल होता है। जैसे कि हमको पता है कि चंदन की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही ज़्यादा शीतल यानी ठंडी होती है, ठंडा गुण है उसके अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा शीतल रहती है। जो अगर हम वो चंदन को पीस कर हमारे फेस या कुछ पे लगाए तो हमें बहुत ही ज़्यादा कूल महसूस होता है। और जो उसके ऊपर ना स्नैक जो होता है वो हमेशा उसके ऊपर मतलब गोल गोल बल के ही रहता है, मतलब लाइक बोलते हैं ना कि विटड़ा के ही रहता है उसके ऊपर पूरा। उसको सांप को आदत होती है ना कोई भी चीज़ के ऊपर गोल गोल घूम के उसके ऊपर बैठने की, तो वो क्या करता है चंदन के झाड़ के ऊपर हमेशा सांप जो है उसके ऊपर गोल गोल घूम के उसके ऊपर बैठा ही रहता है। अब हम सबको पता है कि सांप जो है बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, पर चंदन जो है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है और ठंडा होता है। तो हमारे सर में बताते हैं कि भले कितने भी वक्त तक चंदन के झाड़ से वो सांप जो है वो लिपटा रहे, पर चंदन अपना गुण कभी नहीं भूलता, वो हमेशा शीतल ही रहता है। और सांप जो है वो अपने काम करता है, वो हमेशा बुरे ही काम करता है, वो कभी शीतल के साथ रहने से वो शीतल नहीं हो जाता, वो अपना जहर निकालता ही रहता है। तो यहाँ उसी तरीके से दो लोगों के बारे में बात की गई है, एक है नन्ही, एक है बिच्छू। बिच्छू का काम है डंक मारना, नन्ही का काम है अच्छे काम करना। तो बस उसी के बारे में बताया गया है जो हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि चंदन का काम है ठंडक देना, तो वो ठंडा ही रहता है। तो अच्छे लोगों को कोई भी परिस्थिति हो ज़िंदगी की, उसमें कभी भी अपनी भलाई करने का स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है, यानी ये जो कहानी है उसके अंदर यही बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यानी सांप भले ही कितना भी खराब हो, पर शीतलता अपनी जो है चंदन कभी नहीं छोड़ता। तो वैसे ही लेकिन हमें भी अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। सो यहाँ पे देखो ये बिच्छू है और ये नन्ही है। अब ये लोग क्या करते हैं, किस बारे में डिस्कशन है, वो हम देखेंगे। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। क्या देखा उसने कि बिच्छू जो है वो दलदल में फंसा हुआ है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। बिच्छू ने क्या किया, नन्ही को बोला कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई, यानी नन्ही जो थी बतख उसे उस पर दया आ गई, क्योंकि नन्ही का स्वभाव है दयालु। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। क्या किया कि बिच्छू को दलदल से निकाला और सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, यानी बिच्छू को जो उसका स्वभाव था, बुरा स्वभाव है, हम सबको पता है बिच्छू क्या करता है, डंक करता है। तो बिच्छू को वापस शैतानी सूझती है। भले अब नन्ही ने उसे मदद की, पर वो क्या करता है, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी, पीड़ा से यानी दर्द से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है।
क्या बोला, वो बुरा है, तो इसने क्या बोला कि डंक मारना मेरा स्वभाव है, इसलिए मुझे वापस सूजी, भले तूने मेरे साथ भलाई की पर डंक मारना मेरा स्वभाव है, इसलिए मैंने तुझे डंक मार दिया। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। यानी क्या बोलती है कि तुम यह गंदी आदत छोड़ दो वरना मुसीबत में कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। बिच्छू ने उसकी बात अनसुनी करी, यानी सुनी ही नहीं और क्या करा, आगे बढ़ गया। नन्ही अपने माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही अपने माँ के पास चली गई तो माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। यानी उसकी मम्मी उसको पूछती है कि बेटा कहाँ रह गई थी, बहुत लेट हो गया तुझे। नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। क्या बोली माँ कि बेटी ये तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। अब देखो आगे क्या होता है।